Hello everyone, welcome to my channel that is Fun with Chemistry. Myself Shubhangi and I'm here to clear your few concepts. तो बोर्ड बिल्कुल सर पे है राइट। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फटाफट उनको क्लियर करेंगे सो दैट आप भी बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो मेरा पहला टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी राइट। तो जब भी आपने ऑर्गेनिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो फर्स्ट टॉपिक हम सॉल्युबिलिटी सबसे पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, फटाफट फिनिश करेंगे ठीक। तो सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी मीन्स डिसॉल्व होना। डिसॉल्व किस में होगा? डिसॉल्व वाटर में होगा, है ना। जैसे हम हैं, हम भी तो घुलते हैं ना, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है। आप जैसे होंगे आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होगा राइट। आप उसमें डिसॉल्व होंगे, आप सब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना पाओगे, तभी तो आप एक दूसरे से मिल पाओगे। सेम वे जब भी हम किसी को डिसॉल्व करते हैं तो कंपाउंड के नेचर क्या होने चाहिए? सेम। जब दोनों के नेचर सेम होते हैं देन ओनली उनके बीच में बॉन्डिंग होती है और वो सॉल्युबल होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। तो as I told you, solubility here means like dissolve in like। हम जैसे वैसे हमारे दोस्त, सेम जैसा नेचर वैसे में ही वो डिसॉल्व होगा। तो ज़्यादातर पोलर में डिसॉल्व होते हैं। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हमने 11th में पढ़े थे, थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। लाइक वाटर, सो वाटर सब जानते हैं H2O। ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई मुझे, तो मुझे ऐसा नेचर शो करता है। तो ऑक्सीजन वो अपनी तरफ पुल करके रखता है। सो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं उस पे। अब क्या होता है? तो हम ये मानते हैं कि यहाँ दूसरा वाटर भी तो है राइट। इस पे भी नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब भाई नेगेटिव और पॉजिटिव तो कहाँ एक तरफ आएंगे ना, तो इनके बीच में एक अलग सी फोर्स डेवलप होती है एंड दिस फोर्स इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। यही बॉन्ड इन्हें साथ में रखती है ना। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इन्हें साथ में रख रही है। तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं वो तो वाटर के साथ रह सकते हैं, जो नहीं बना पाएंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। हम आपको इजी करने के लिए चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन इसमें ले रहे हैं। फर्स्ट, हैलोएल्केन्स पहला पार्ट है ना आपके ऑर्गेनिक का। हैलोएल्केन्स में ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने इसको काउंट भी किया है, लिया भी है, तो तब डिटेल जाएंगे राइट। सो हैलोएल्केन्स यानी कि पोलर। अब भाई पोलर कैसे है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, कार्बन किससे जुड़ा है? हैलोजन से। हैलोजन नेगेटिव होता है ना, तो भाई अगेन नेगेटिव पॉजिटिव आ गए ना पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव आ गए चार्जेस। सो हैलोएल्केन इज पोलर बट स्टिल इनसॉल्युबल। जबकि अभी हमने ये लाइन पढ़ी, पोलर में होना चाहिए,
तो अब ये वाटर में क्यों नहीं हो रहा है? ये तो कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। सिमिलर, क्या रीजन बताया था अभी मैंने? वाटर में अगर डिसॉल्व होना है, क्या बॉन्ड होना चाहिए? H बॉन्ड बनना चाहिए। क्या हमारा हैलोजन H बॉन्ड बना सकता है? नहीं, नहीं बना सकता। कौन बना सकता है H बॉन्ड? तो आपको याद होना चाहिए FON, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 3 हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। तो रीजन क्या है इसका? अब यही क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं। सेकेंड, जब ये मिक्स करते हैं तो इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, इतनी कम कि वो वाटर को अलग ही नहीं कर सकती है। अब व्हाट इज वाटर को अलग करना? देखिए, सपोज ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4। अब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, राइट? अब ये आया हमारा हेलो एल्केन, इतना बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसे डिसॉल्व होना है तो इसे उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, है ना? बट इससे इनकी बॉन्डिंग टूट ही नहीं रही है। जब ये बॉन्डिंग टूट ही नहीं रही तो ये अलग ही नहीं हो पा रहे, तो ये इसको एंट्री नहीं मिल पा रही है, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इससे एनर्जी कम रिलीज होती है तो वाटर अलग ही नहीं हो पाते, वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। अगर हम बात करें हैलो एरीन्स की, एरीन्स में कौन आ गया? बेंजीन। जब भी वर्ड एरीन्स आ जाए मतलब बेंजीन। अब बेंजीन में इतना बड़ा कार्बन पार्ट है, दिस कार्बन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिया कहते हैं ना, अरे डर है। किससे डर है? हाइड्रो, वाटर से डर है, तो हमेशा वाटर से कहाँ जाता है? दूर जाता है। सो इट इज ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट इज अल्कोहल्स। अब अल्कोहल में क्या आ गया? OH। भाई O आ गया। अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना सकता है, बना सकता है तो उनके जैसा है, राइट? तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड तो वहां तो सॉल्युबिलिटी होगी ही होगी। सो इट इज हाईली सॉल्युबल। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगेन एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो क्या है? दैट सॉल्युबिलिटी कम होती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है। अब इसका क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है यानी कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। देखो अब लेट मी राइट अ स्ट्रक्चर। सपोज ये एक कार्बन था, ये OH था। अब OH वाटर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई मेरी दोस्ती है, मेरा साथ है। कार्बन वाटर से दूर, तो अभी कार्बन की कौन सुन रहा? अब कार्बन इंक्रीज हुए, अभी भी ठीक है, इतना नहीं हुआ। अब कार्बन बढ़ते गए, है ना? इतने सारे कार्बन हो गए। अब किसकी चलेगी? जो ज्यादा होता है। ये कहते हैं ना, हाँ भाई यार वो लोग ज्यादा है, ये चाहते हैं तो वो होगा, राइट? सो अगर कार्बन ज्यादा होते रहते हैं तो कार्बन की नेचर फॉलो होने लगती है। और कार्बन की नेचर कैसी बताई है मैंने आपको? हाइड्रोफोबिक। तो वो इंक्रीज होता है तो इस सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, राइट? सेम फिनॉल। भाई फिनॉल का स्ट्रक्चर भी आपको पता है, बेंजीन के ऊपर OH,
अगेन आ गया ना, देखो इतना बड़ा कार्बन, यानी कि 6 कार्बन है, तो कार्बन अपनी चल चलाएगा। तो मेरा क्या है कार्बन का नेचर, हाइड्रोफोबिक, तो अपनी चलाएगा। ईथर्स बिल्कुल सेम जैसे अल्कोहल्स। तो अगर आपको ईथर का स्ट्रक्चर याद हो तो ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, जिसमें होता है CHO ग्रुप। कीटोन्स क्या होता है, जिसमें होता है CO ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन। अगेन ऑक्सीजन मिल रहा है ना, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, तो क्या होगा, सॉल्युबल। बट फिर से वही कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होंगे सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। तो यही 2 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, कार्बन इंक्रीज, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। दूसरा OH है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉल्युबल है। एसिड सेम देखो, सॉल्युबल बट सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी आगे। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या स्ट्रक्चर पड़ा था भाई, अगेन बेंजीन, और बेंजीन पे ओइक यानी COH ग्रुप। तो आगे ना देखो कितने सारे कार्बन, हाइड्रोफोबिक, तो सॉल्युबिलिटी कम। नेक्स्ट अमीन्स। अमीन्स क्या होता है, RNH2। अब हम ऑक्सीजन से किस पे आए हैं, नाइट्रोजन पे आए हैं। तो अमीन्स भी मैंने आपको 3 मेंबर बताए थे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, FON फोन। तो नाइट्रोजन भी बना सकता है, इसीलिए ये भी सॉल्युबल है। लेकिन जैसे ही कार्बन इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि अगर हम कंपेयर करें किसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स एंड अल्कोहल को, कौन ज्यादा होगा, क्या अमीन्स ज्यादा डिसॉल्व होंगे या अल्कोहल्स। तो आंसर इज अल्कोहल। क्यों, क्योंकि किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा F का, उससे कम O का, उससे कम N का। तो ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसीलिए N लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या बनाएगी, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, जबकि ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग बनाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट में क्वेश्चन आता है कि डाइजोनियम सॉल्ट भी तो इतने बड़ा कार्बन ग्रुप है, फिर वो सॉल्युबल क्यों है। तो पहले तो डाइजोनियम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, क्या होता है। तो भाई बेंजीन, बेंजीन के ऊपर होता है N2Cl, जिसमें Cl नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट। आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये सॉल्युबल क्यों है, इसमें भी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इतना बड़ा, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो इसका रीजन है कि ये कंपाउंड आयोनिक है, राइट। आपको दिख रहा है ना पॉजिटिव नेगेटिव, ये पार्शियल नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं है, ये कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव है, दैट इज आयोनिक है। और आयोनिक का मतलब क्या होगा, पोलर, तो इसीलिए ये वाटर में डिसॉल्व होता है। वेयर एज उसी को अगर हम कंपेयर करें किससे, एनिलीन से,
क्या पढ़ा है? बेंजीन के ऊपर NH2, वो क्या होता है? इनसॉल्युबल। ये तो कोई पोलर नहीं है, इस पे तो कोई आयोनिक कंपाउंड नहीं है, तो किसकी चलेगी? कार्बन की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए तो ही सॉल्युबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा, अगर कार्बन बहुत ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो जहां पर भी आए इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल, तो रीजन इज हाइड्रोफोबिक नेचर। लास्ट पॉइंट, अगर कहीं पर आयोनिक कंपाउंड आ जाए, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट में आया, तो वो डिसॉल्व होगा। ये नेचर है आयोनिक कंपाउंड का। नाउ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इस पार्ट से, जो भी फ्रेम हो सकते थे, तो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एल्काइल हैलाइड बीइंग पोलर इममिसिबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड पोलर है, चार्जेस है, आप लिख रहे हो R पार्शियल पॉजिटिव, X पार्शियल नेगेटिव। देखो पार्शियल है, आयोनिक नहीं है, बट पोलर है, राइट? स्टिल क्या है? पानी में डिसॉल्व नहीं होता। रीजन क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैसे आंसर देना है कि RX का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, यानी दो RX मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से। दूसरा, अगर हम बात करें वाटर की, तो वो कैसे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये दिख रहा होगा, वाटर में कौन सा बॉन्ड दिखाया है? हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया है। जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, किस किस को? हेलो एल्केन्स एंड वाटर को, तो इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग है, ये बहुत वीक होती है, राइट? और कमजोर दोस्ती टूट जाती है ना, तो इसीलिए एकदम से टूट जाती है। वो अपने स्ट्रॉन्ग में ही रहना पसंद करते हैं। तो ये वीक है, इजीली टूटी, वो अपने में चला गया, वो अपने में चला गया, तो इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोकार्बन। अभी हमने डिस्कस किया अल्कोहल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें नहीं है। हाइड्रोकार्बन यानी जो C और H के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, राइट? सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल कैसे होगी? जब मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास बढ़ने का मतलब कार्बन बढ़ेंगे, और अभी बताया कार्बन बढ़ना यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ICSE बोर्ड में आया है, दैट इज 2020। सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी है, मैं आगे लूंगी। नेक्स्ट इज इथाइलामीन soluble in water, aniline not। अभी पीछे कंपेयर किया था हमने, इथाइलामीन में ये कार्बन कितने हैं? 2, तो कार्बन की चलेगी? नहीं। किसकी चलेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट एनिलीन कितने कार्बन हो गए? 6, किसकी चलेगी? कार्बन की, तो क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, जिस वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो गई।
मैंने कहा था सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 में। सो दिस इज योर क्वेश्चन कि एल्काइलमीन, ठीक है ना, पीछे क्या पढ़ा था, इथाइलमीन। तो इस बार इथाइल हटा के उन्होंने क्या बोल दिया, एल्काइल। बाकी देखो सब क्या है सेम, सिर्फ उन्होंने क्या किया, ये वर्डिंग बदल दी, इज सॉल्युबल, वेयर एज अब देखो दूसरे नाम को क्या कर दिया, अराइलमीन। पीछे क्या दिया था, एनालीन, है ना। तो अराइल आप सब समझदार हैं, जानते होंगे, अराइल मीन्स बेंजीन, एल्काइल मीन्स नॉर्मल कार्बन। तो किसमें कार्बन ज्यादा होगा, इसमें, तो इसीलिए ये इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है, जबकि आर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेसर कार्बन है। क्लियर। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एल्काइल में भी तो 6-7 कार्बन ले सकते हैं, तो वो क्या होंगे, तो हाँ वो भी कम सॉल्युबल होंगे, राइट। तो उतना हम नहीं जाएंगे, उतना उन्होंने आपसे क्लियर पूछा भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो यस, अभी बताया था क्यों सॉल्युबल है, आयोनिक है, और जहां आयोनिक तो आयंस का तो भाई है ही पानी में जाना, डिसॉल्व होना, राइट। सो दिस वाज माय फर्स्ट टॉपिक। Thank you. Please like, share, and subscribe. We'll come back with a new topic, new explanation to make chemistry really fun. Please like, share, and subscribe. We'll meet you next time. Till then, bye bye.